नमस्कार साथियों। आज हम बात करते हैं समान पात्रता परीक्षा यानी सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर की, जिसका एग्ज़ाम है वो 4, 5 और 11 फरवरी को है। यानी 4, 5 और 11 फरवरी को। पहले ये 1 महीने लेट था, अब 1 महीने जल्दी हो गया है। तो इस पर बात करते हैं। यानी 1 महीने का जो विद्यार्थी अपना टाइम टेबल बना के चल रहे थे वो तो अब बिगड़ गया है। और अब आपके पास लगभग 1.5 मंथ है। यानी इसके अंदर आपको तैयारी करनी है। जो 1.5 महीना यानी 1.5 महीना बचा है आपके पास, इसमें जो भी करना है, यदि आपने कोर्स किया है, नहीं किया है, या जो कोर्स चल रहा है आपका कंप्लीट हो गया, या सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया, या अभी भी कोचिंग जा रहे हो, या ऑनलाइन कोर्स जो क्लासें हैं वो अभी बाकी पड़ी है, तो उसके बारे में बात करते हैं। और किस प्रकार आपको रणनीति के साथ 1.5 महीने तैयारी करनी है उस पर पूरा फोकस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस आपने कंप्लीट किया या नहीं किया। यदि आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो सबसे पहला काम है सिलेबस कंप्लीट कीजिए आप। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ही आगे की रणनीति बनेगी। और लगभग आप यदि कुछ नया पढ़ रहे हो तो 10 दिन तक, या 10 से ज़्यादा ही है, 5 से 7 दिन तक ही नया पढ़ो। उसके बाद आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है। जो आपने पहले पढ़ रखा है उसी को रिवीजन करना है। तो रिवीजन सबसे बेस्ट है। यानी अब 5 से 7 दिन में यदि आपका कोर्स नहीं हुआ है, कुछ वीडियो बचे हुए या क्लासें बची हुई है, तो 5 से 7 दिन तक की क्लासें लो, फिर उनको छोड़ दो। अब उसके बाद आपने जो पढ़ रखा है उसका रिवीजन करो। यानी जो पढ़ रखा है उसका रिवीजन, वरना आपने जो पढ़ रखा है उसमें से भी आपके प्रश्न गलत हो जाएंगे यदि रिवीजन नहीं किया तो। ज़्यादा पढ़ना बेटर नहीं है। जो पढ़ा है वो याद रहना है। और याद कब रहेगा? जब आप रिवीजन करोगे। ये आपका की फैक्टर रहेगा, रिवीजन। तो रिवीजन पर ज़्यादा फोकस दीजिए। इसके बाद अपन बात करते हैं, जैसे आपने कोर्स कर लिया होगा, कुछ बहुत से विद्यार्थी हैं जिनके कोर्स हो गया, बहुत से नहीं हुए, तो वो तो 5 से 7 दिन के अंदर अंदर अपना कोर्स कीजिए। उसके बाद क्या करना है? पहला है 5 दिन तक रैपिड रिवीजन करना है आपको। यानी जो विषय पढ़ रहे हो। और 7 के अंदर क्या करना है आपको? टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देनी है। और बहुत से ने ज्वाइन कर रखी है, जिन्होंने नहीं किया वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। आपने जो भी कोर्स किया है, जितना जैसे 70%, 80% और लगभग ने पूरा कर लिया होगा, क्योंकि टाइम तो काफ़ी हो गया। तो रिवीजन और टेस्ट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब आपको क्या करना है कि प्रत्येक विषय में आपने कौन कौन सी बुक पढ़ी है, अब क्या पढ़ना है आपको, उसके बारे में बात करते हैं। यानी आपने जो भी बुक पढ़ रहे हो आप, जैसे किसी भी विषय की 1 या 2 बुक है, अब मैं सजेस्ट यही करूँगा, यदि आपने नोट्स बना रखे हैं तो केवल नोट्स पढ़िए। अब यदि आप नोट्स नहीं बना रखे हैं तो एक बुक, प्रत्येक विषय की 1 बुक है जो देख लीजिए। जो भी बुक्स है आपके पास, प्रत्येक विषय की 1 बुक पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अलग अलग जैसे 2-3 बुक्स में आपने पढ़ा है तो अब पढ़ोगे, या तो टॉपिक वाइज पढ़ लो। रैपिड रिवीजन में आपने पहले अच्छे से पढ़ रखा है तो पढ़ सकते हो, वरना एक। और उसके बाद मैं बात करता हूँ जीके की। जीके पे आप ज़्यादा मत फोकस दीजिए। जीके ने आपने जो पढ़ लिया वो बेस्ट है। अब एक केवल एक जो लक्ष्य की किताब है, या आप पहले से पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप लक्ष्य की किताब लेके आ जाओ, या आप पहले से जो भी बुक है या नोट्स है पढ़ रहे हो उसके अंदर ही सफिशिएंट रहना, और बाहर कुछ भागा दौड़ी नहीं करनी है। और जीके को थोड़ा कम भी टाइम दे सकते हो, क्योंकि सीईटी है और पात्रता परीक्षा है, और इसमें ज़्यादा कुछ जीके का रोल रहेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि जीके ही पूरा निर्धारित करता है, सब सब्जेक्ट करेंगे, तो जीके पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए। आपने जो पढ़ लिया है वो बेस्ट है। इसके बाद अपन बात करते हैं करंट। जो करंट अफेयर्स है उसको कहाँ से पढ़ें? उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा, मूमल की किताब आती है 1 वर्ष के लिए, या पहले से आप जो पढ़ रहे हो उसका रिवीजन करो। यदि आपने अब तक करंट के हाथ भी नहीं लगाया तो मैं सजेस्ट करूँगा 1 वर्ष की मूमल की किताब आती है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, और उसको रैपिड के साथ पढ़ सकते हो। और ज़्यादा आपको ध्यान देना है, जो विषय जिस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है और जो ज़्यादा नंबर कवर कर सकती है उसके बारे में मैं बताऊँगा। वहाँ से क्वेश्चन गलत, यदि आपने अब तक पढ़ रखा है या रिवीजन कर रखा है या साथ में टेस्ट दे रहे हो, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ जीके पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। जो पढ़ लिया है वो ठीक है, अब केवल एक ही बुक्स में से पढ़ना है। और विज्ञान है
उससे क्वेश्चन अच्छे आने वाले हैं। तो विज्ञान को अच्छे से पढ़ लेना, और सिकवाल की किताब है तो उससे पढ़ लेना, या लुसेंट से पढ़ लेना। और गणित और रीजनिंग से भी ठीक ठाक क्वेश्चन आने वाले हैं। हिंदी से आप राघव से पढ़ ली होगी हिंदी। और इंग्लिश में सिलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ लीजिए। इंग्लिश के अंदर अब ज़्यादा कुछ आपके पास बचा नहीं है। यदि आपने पढ़ रखा है तो रिवीजन कर लो, नहीं पढ़ रखा है तो आप जैसे एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, वो पढ़ लो, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लो, और टेंस पढ़ लो, और कुछ जो ट्रांसलेट वाले हैं जैसे हिंदी में इंग्लिश में, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, वो आप पढ़ सकते हो, या ऑनलाइन वीडियो भी देख सकते हो। और जो वोकेब आपने अब तक पढ़ चुके हैं वो ठीक है, उसका रिवीजन कर सकते हो, और नया कुछ स्टार्ट नहीं करना है। मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि अब जो आपने पढ़ लिया है उसी का बार बार रिवीजन करो, 1 बार 2 बार, और उसके 2-3 बार रिवीजन कर लो, साथ में टेस्ट देते जाओ, और उसी को रिवीजन करते रहो। उसमें से आपने यदि जो पढ़ा है उसमें 70% भी आपने कवर कर लिया है तो इससे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अब आप नया पढ़ने की ओर जाओगे, 5-7 दिन तक हो सकता है आपने ये पढ़ लो, उसके बाद आपको रिवीजन ही स्टार्ट करना है, और जितना हो सके अच्छे से रिवीजन कर लो। जो पढ़ रखा है उसको एक बार आंखों से निकाल लो, तो आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से ही हो जाएंगे और सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और इस प्रकार तैयारी करते रहिए। वीडियो यदि अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों।